क्या होगा अगर पूरी दुनिया का टायर समंदर में फेंक दिया जाए। इंसान जब भी प्रकृति के विरुद्ध में जा करके नकली कई चीज को बनाने जाते हैं तब भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फ्लोरिडा समंदर के नीचे फेंका हुआ टायर की कब्रिस्तान। इस भयंकर खतरनाक विपर्यय का शुरुआत हुआ था सन 1916 में। दुनिया की सभी गल्फ कंट्री समंदर के नीचे प्रबल प्राचीन निर्माण के लिए सभी टायर निर्माता कंपनी फ्लोरिडा की समंदर में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा टायर फेंक दिया था। उस टाइम में ये मानना था कि इससे ज्यादा अच्छा किसी टायर को रिसाइकिल करने का तरीका नहीं हो सकता। उस टाइम में टायर को पूरी तरह रिसाइकिल करने के लिए यही एक जरिया था। दरअसल टायर को समंदर में इकट्ठा फेंक करके समंदर के लगभग 25% छोटे छोटे प्राणी, मछली, इन सभी को भरपूर खाना देने के लिए लगभग 20 लाख से ज्यादा टायर फ्लोरिडा के समंदर में फैला गया था। आप सोच रहे हैं कि समंदर का 20 से 25% मछली या फिर समंदर का प्राणी टायर को क्यों खाएगा? उसका खाना तो छोटे छोटे पौधे, घास फूस है। लेकिन टायर निर्माता कंपनियों ने सोचा था कि अगर समंदर के नीचे इकट्ठा करके टायर को फैलाया जाता है तो उससे समंदर के छोटे छोटे मछली और प्राणी के लिए आर्टिफिशियल प्रबल प्राचीर का निर्माण किया जाएगा। टायर के ऊपर समंदर के छोटे छोटे घास फूस निकलेगा जो कि छोटे छोटे समुद्री प्राणी का मुख्य खाना होगा, और इससे टायर का भी रिसाइकिल हो जाएगा और प्रबल प्राचीर से समंदर की 25% समुद्रिक जीवों का खाना मिल जाएगा। दोस्तों, दरअसल प्रबल प्राचीर एक सामुद्रिक जंगल की तरह होता है और समंदर के अंदर लगभग 25% से ज्यादा समुद्रिक जीव इन प्रबल प्राचीर के जरिए जिंदा रहते हैं, इनको खा के जिंदा रहते हैं। लेकिन इस समुद्रिक जीवों के लिए पूरी तरह उल्टा हो गया। जब कई साल बाद इंसान टायर से बना प्रबल प्राचीर को देखने गया तब इंसान को पूरी तरह उल्टा देखने को मिला। समंदर की लहरों की वजह से इकट्ठा किया गया टायर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था, और इनसे प्रबल प्राचीर बनना तो दूर की बात, समंदर के अंदर की दूसरे प्रबल प्राचीर या फिर जंगल को नष्ट करने के लिए ये टायर काफी था। इसलिए कई बुद्धिजीवियों ने तरीका लगाया कि इन सारे टायर को लगभग 10-12 टायर एक साथ स्टील से बांधकर समंदर में फैलाया जाए, लेकिन ये भी उतना कारगर साबित नहीं हुआ। समंदर के खारा पानी के कारण स्टील से बंधा हुआ इन टायर का ज्यादा दिन एक जगह टिक के नहीं रहा। समंदर के अंदर स्टील से बंधा हुआ टायर स्टील पूरी तरह नष्ट होने लगा और इनसे टायर पूरे समंदर में फैलता गया। उस टाइम पे लगभग 20 लाख से ज्यादा टायर समंदर में फैल चुका था और इन टायर से जहरीली गैस निकलता गया और समंदर के सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होने लगा। समंदर के लगभग हर छोटे छोटे प्राणी धीरे धीरे मरने लगा और पूरी तरह समंदर की इकोसिस्टम नष्ट होने लगा। और जब टाइम हाथ से निकलता गया, समंदर के इकोसिस्टम को बचाने के लिए दोबारा इन टायर को सभी गल्फ कंट्री ने बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन एक काम बहुत ही जटिल था, क्योंकि उस टाइम में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा टायर समंदर में फेंक दिया था और इतने सारे टायर को समंदर से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल था, एक चैलेंजिंग भरा काम था। बहुत कोशिश करने के बावजूद सभी गल्फ कंट्री ने लगभग 17,000 से ज़्यादा टायर नहीं निकाल पाए लगभग पूरे एक साल में। और ये न बताया गया कि गल्फ कंट्री के सभी सेना ने समंदर के अंदर जाकर टायर को एक एक करके बांध के बाहर निकलने की कोशिश किया, क्योंकि जब भी समंदर में कोई तूफान या फिर समंदर की बड़े बड़े लहरें के कारण समंदर के किनार टायर आ जाता और इनके साथ साथ कई छोटे बड़े मछली पूरी तरह ख़त्म होने लगा। टायर की एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के कारण समंदर के बाकी प्रबल प्राचीर का खात्मा होने लगा। और तब गल्फ कंट्री के सभी देशों ने ये ठान लिया कि समंदर में फेंका गया सभी टायर किसी भी तरह से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो समंदर की कई छोटे बड़े प्राणी का पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और इसका कारण हम इंसान होंगे। दोस्तों, इस तरह के आर्टिफिशियल प्रबल प्राचीर या फिर टायर के आइलैंड बनाने के लिए कई सारे देश हिस्सा लिया था, लेकिन प्रकृति के आगे आज तक किसका चला है।